बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडीज़। मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडीज़ किस वक्त होता है। हमारे पास मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं कीटोन बॉडीज़ के रिलेटेड, तो हमारे पास यहाँ पर तरतीब तो इनमें नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि कीटोन बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। कीटोन बॉडीज़ हमारे पास पहली जो है वो एसीटोन एसीटोन कीटोन बॉडीज़ में आता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा असीटो एसीटेट, ये जो है ये भी कीटोन बॉडीज़ में आता है। और बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट जो है ये कीटोन बॉडीज़ में आता है। ये तीन कीटोन बॉडीज़ हैं, इनके नाम याद कर लें, बुक में भी यही दिए गए हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कीटोन बॉडीज़ की। ठीक, कीटोन बॉडीज़ जो हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं, ये एनर्जी यील्डिंग हैं और सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर पेरिफेरल टिश्यू के लिए, सच है जिसमें हमारे पास स्केलेटल मसल के लिए ये एनर्जी यील्डिंग है, कार्डियक मसल्स के लिए हैं और रीनल कार्टेक्स के लिए हैं। ठीक हो गया। टिश्यू जिसके लेक माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट यूटिलाइज कीटोन बॉडीज़ की यूटिलाइजेशन कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा वहाँ पर कीटोन बॉडीज़ की यूटिलाइजेशन नहीं हो गई। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स में नहीं है, इस तरह और भी जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वहाँ पर इनकी यूटिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन स्टार्वेशन एंड डायबिटीज मिलिटस। जब आप स्टार्वेशन होती हैं, ठीक हो गया, स्टार्वेशन में या डायबिटीज मिलिटस होती है तो उस वक्त कीटोन बॉडीज़ की यूटिलाइजेशन होती है। ड्यूरिंग स्टार्वेशन मेजर फ्यूल रिजर्व्स ऑफ द ब्रेन एंड हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का जो फ्यूल रिजर्व फुल सोर्स होता है वो हमारे पास कीटोन बॉडीज़ होती हैं। कीटोन बॉडीज़ लीवर यूटिलाइज नहीं करता, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर थायोफोरेज इंजाइम्स नहीं होता। ये एक अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद हमारे पास यूरिन टेस्ट जो इसके लिए यूज़ होता है वो रोथेरा टेस्ट है, जो कीटोन बॉडीज़ के लिए यूज़ होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडीज़, यूरिन के अंदर से कीटोन बॉडीज़ जो है उसको मेजर्स करने के लिए या टेस्ट करने के लिए कि वो वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है, तो रोथेराज टेस्ट यूज़ होता है। तो हमारे पास कीटोन बॉडीज़ की सबसे पहले कौन सी कीटोन बॉडीज़ हैं, एसीटोन्स कीटोन बॉडीज़ में आती है, एसीटो एसीटेट कीटोन बॉडीज़ में आती है, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट कीटोन बॉडीज़ में आती है। इसके बाद कीटोन बॉडीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये वाटर सॉल्युबल हैं, ये एनर्जी यील्डिंग है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर पेरिफेरल टिश्यू, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और रीनल कार्टेक्स के लिए है। ठीक हो गया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जिनमें नहीं होगा वहाँ पर मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडीज़ नहीं होगी, यानी कीटोन बॉडीज़ की मेटाबॉलिज्म के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ज़रूरी है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडीज़ अकर्स इन, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक हो गया। यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन स्टार्वेशंस और डायबिटीज मिलिटस में होते हैं। और अगर अब स्टार्वेशंस में हैं तो इंपॉर्टेंट फ्यूल रिजर्व ये होगा ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लीवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन यहाँ पर थायोफोरेज इंजाइम नहीं होता, तो इसलिए ये भी कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइज नहीं कर सकता। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एमसीक्यूज में आता है, जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा वहाँ पर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और एक लीवर में नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर थायोफोरेज इंजाइम नहीं होता, जबकि सिंथेसिस ऑफ द कीटोन बॉडीज़ लीवर के अंदर होती है। ठीक हो गया। और यूरिन टेस्ट जो इसके लिए होता है रोथेरास टेस्ट होता है। ठीक, अब हमारे पास क्या है कि सबसे पहले बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट जो हमारे पास एक कीटोन बॉडीज़ है वो हमने ली है, तो हमारे पास उसकी मेटाबॉलिज्म देखते हैं हम। तो बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स, ठीक हो गया। तो इससे क्या होता है कि NADH यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। कीटोन बॉडीज़ की मेटाबॉलिज्म्स में NADH होता है और सिंथेसिस में NAD होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये याद रखना। फिर हमारे पास क्या होता है कि असीटो एसीटेट प्रोड्यूस हुआ, असीटो एसीटेट से असीटो एसिटाइल कोएंजाइम्स ए प्रोड्यूस हुआ थायोफोरेज एंजाइम्स की मदद से। ठीक हो गया। और असीटो एसिटाइल कोएंजाइम्स ए जो हमारे पास थायोलेस की मदद से असिटाइल कोएंजाइम्स ए प्लस असिटाइल कोएंजाइम्स ए से अगर उलट कर दें तो ये आपके पास सिंथेसिस हो जाएगा, और ये फिर उसके उलट यही प्रोसेस यहाँ पर होता है, यानी कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडीज सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़ का उलट होता है। आप इसको याद कर लें तो इंशाल्लाह वो भी आपको आ जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। ये 4 टर्म्स हैं जो कीटोन बॉडीज़ के साथ रिलेटेड हैं, जो बुक में दी गई हैं। तो इनमें हमारे पास कीटोनूरिया, इसका क्या मतलब है, एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन यूरिन। जब एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन यूरिन होगा तो इसको हम कहते हैं कीटोनूरिया। और इसके लिए जो टेस्ट है वो यूरिन टेस्ट, रोथरा टेस्ट होता है। ठीक है, रोथेरा टेस्ट। कीटोनीमिया में क्या है, कीटोनीमिया, ठीक हो गया। कीटोनीमिया में क्या है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन ब्लड। जब ब्लड में कीटोन बॉडीज़ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो इसको कीटोनीमिया कहते हैं। कीटोसिस क्या कहते हैं कि कीटोनोरिया और कीटोनीमिया को कॉमनली नोन एज कीटोसिस
ठीक है। ओवरऑल पिक्चर ऑफ कीटोनोरिया और कीटोनीमिया को हमारे पास कीटोसिस कहते हैं। और कीटो एसिडोसिस किस वक्त होता है, जब हमारे पास कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए किसकी, एसीटो एसीटेट की और बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट का, तो काज ये कीटो एसिडोसिस हमारे पास काज करती हैं। ये थे हमारे पास मेटाबॉलिज्म्स ऑफ कीटोन बॉडीज़। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब 92 मेडिको।